तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश को महागठबंधन में शामिल किए जाने के ऑफर पर भड़के तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि अब बिहार में सीधे चुनाव होगा। बीजेपी के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोई ऑफर नहीं मिला है, आरक्षण पर आरजेडी लड़ाई लड़ती रहेगी। तो साफ तौर पर आरक्षण पर आरजेडी लड़ाई लड़ती रहेगी और मीडिया के सवालों पर भड़के तेजस्वी यादव। और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी जो है वो तमाम रणनीति और राजनीति करते हुए नजर आ रही है। सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहां डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिए। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण छोड़ आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है। कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर डेट पे हमारे वकील जो है खड़े रहते हैं कि बिहार सरकार का वकील इधर उधर ना करे। अब करेगा तो हम लोग यहाँ बैठे ना हैं। सड़क पे भी लड़ेंगे, सड़क, सदन, न्यायालय, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे। तो इसी बड़ी खबर पर आइए सीधे रुक करते हैं सौरभ कुमार, जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बड़ा बयान दिया है उन्होंने, और जिस तरीके से मीडिया ने सवाल किया उसके बाद से उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो बयान दिया है कि अब सीधे चुनाव होगा, क्या कुछ समझा जाए इससे? ये बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव आज काफी गुस्से में आ गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर नीतीश कुमार आएंगे तो आरजेडी उनका स्वागत करेगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि बकवास मत कीजिए, कोई स्वागत नहीं होगा, अब सीधे हम लोग चुनाव में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके पहले आरजेडी के करीब 2-3 नेता ऐसे हैं जो बार बार ये बयान दे रहे थे कि 2025 का जो चुनाव होगा, चाचा यानी नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर उनको जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी में केवल 2 ही नेता ऑथराइज है बयान देने के लिए, एक लालू प्रसाद यादव और एक मैं। लेकिन शायद तेजस्वी यादव भूल गए कि 1 महीना पहले, मुझे याद है जनवरी में, खुद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश अगर आना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, 2 तरह की रणनीति आरजेडी के तरफ से भी हो रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव हमेशा दरवाजा खोले रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सब कुछ भूलकर हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि काफी, अगर इधर 2-4-10 दिनों से देखें तो तेजस्वी यादव काफी हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर, तो आज उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा बकवास मत कीजिए, कोई स्वागत नहीं होगा, अब हम लोग सीधे चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, और राजनीति में कहा भी जाता है कि साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप हर तरीके से राजनीति में अव्वल आए। और ऐसे में जो ये बयान आया है, और आपने जिस तरीके से ये बहुत जो बयान को समझाया, उसमें हम ये भी समझना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर जो ये राजनीति हो रही है, इसका असर बिहार के चुनावों में किस तरीके से पड़ने वाला है? क्या कुछ रणनीति आगे तैयार हो रही है? ये बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर इसके पहले अगर आरजेडी की बात करें तो निश्चित तौर पर आरजेडी अपने एक ही समीकरण पर आगे बढ़ती थी और बिहार में चुनाव लड़ती थी, और वो समीकरण होता था माई समीकरण, MY, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को आरजेडी चाहती थी एकजुट रहे और उसके बाद वो चुनाव में जाती थी। लेकिन तेजस्वी यादव जब से कमान उन्होंने आरजेडी की संभाली है, तब से उन्होंने MY समीकरण ही बदल दिया है। यानी अपनी पार्टी में वो अब ये कहते हैं कि माई बाप की पार्टी है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि A to Z की पार्टी है, यानी हमारे पार्टी में सबको सही सम्मान और सबको सही अधिकार दिया जाएगा। और इसीलिए हमने देखा कि 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने युवा चौपाल किया था, जिसमें सारे समुदाय के जो युवा
जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो लगातार वो वादा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहन माई योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। आज वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जो हम लोगों बदलने की पूरी कोशिश यहाँ तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा।